अनसॉल्व पेपर का एक और क्वेश्चन जिसे आज हम बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन। तो हमारा सेट क्या था? हमारा सेट था आपका कौन सा था? तो दोस्तों हमारा सेट था कि सेट 1 2026 का 346 डीईएस था। 346 क्या था? तो 346 आपका क्या था? डीएस 346 डीईएस क्या था? डीईएस ये हमारा क्या था? 2026 का फर्स्ट पेपर है। ठीक क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक जो कि आपकी 2027 बोर्ड एग्जाम में फुल चांस है कि आने की क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके उसी साल में आए होते हैं। यानी कि 2026 के बहुत से क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे, या 2020 के बहुत से क्वेश्चन जो आपके 2027 बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे। तो ये कंफर्म है कि आपके जो 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके 2027 बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग 2026 का पहले सॉल्व करते हैं। 2026 का सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे 2018 तक। ठीक जिससे कि आपका 2027 में आने वाले क्वेश्चन आपको पहले से ही कर चुके हो। ठीक तो चलिए हम लोग उसी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक तो हमारा सेट क्या है? तो हमारा सेट है मेरे छोटे भाई और बहन, हमारा सेट क्या है? तो हमारा सेट जो है, हमारा सेट है क्या? 346 डी एस है। क्या है? तो 346 डी एस क्या है? तो 346 हमारा क्या है? डी एस है। डी एस है मतलब डी एस है। और क्या है? ये 2026 का है। किसका है? और ये आपका 2026 का है। सेट 1 है आपका। ठीक सेट 1 है। ठीक तो अगर आप लोगों के ये सेट नहीं है, पास है, तो किसी से आप मांग सकते हैं, या नहीं तो आपको क्या करना है, सीधे से आपको क्रोम पर चले जाना, वहां पर यूपी बोर्ड ऑनलाइन करेंगे। ठीक वेबसाइट है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये क्या मिल जाएगा? सेट आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक या तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अनसॉल्व पेपर खरीदना पड़ेगा इस साल का। ठीक तो आपको क्या जाने कि इस 2026 का सेट उसमें मिल जाएगा। लेकिन सबसे सिंपल सा है कि आपको वेबसाइट पर सभी 2018 तक के अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। ठीक तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग इस सेट के बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा सेट का क्वेश्चन है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि आज का हमारा सेट का जो क्वेश्चन क्या है। ठीक दोस्तों हम लोग ये सब क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक ये सब हमारा क्या हुआ था? क्वेश्चन हो चुका था। ठीक तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा जो क्वेश्चन है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्या? तो किसी लेंस, यानी कि हमारा आज का क्वेश्चन जो है, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी लेंस की क्षमता किसमें अधिक होती है, होगी वायु में होगी या जल में होगी। ठीक ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और इससे हम देख लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक और आप लोगों ने यदि पिछली क्लास से नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से। ठीक तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ पर दोस्तों साफ साफ में लिखा गया है। ठीक देख लीजिए कि साफ साफ में लिखा गया है कि किसी लेंस की क्षमता किसमें अधिक होगी, वायु में होगी या जल में होगी। तो दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है। ठीक आप लोग बस उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक ये सब झंझट का ढेर सारा चीज देखने की जरूरत नहीं है। ठीक ये सब देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ मेन चीजें देखिए। ठीक क्योंकि अगर आप लोग मेन चीज देख लिए तो बाकी सब आप समझ जाएंगे। तो मेन चीज हमारा क्या है कि आपका मेन चीज ये है और एक मेन चीज आपका ये हो जाता है। ठीक जैसे कि यहाँ पर y को अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक तो अपवर्तनांक क्या होता है? 1 होता है। ठीक तो y को अपवर्तनांक, और यहाँ पर जो आपका जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। कितना होता है? 1.33 होता है। ठीक तो आप बताइए कि y का अपवर्तनांक कम है या जल का अपवर्तनांक कम है? एक दूसरे में देखिएगा। ठीक तो इसमें हमें देखने में पता चलता है कि y का जो अपवर्तनांक है वो कम है, किससे? जल के अपवर्तनांक से कम है। तो दोस्तों जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा उसकी क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। उस लेंस की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक और जिसका अपवर्तनांक क्या होगा? अधिक होगा। जिसका अपवर्तनांक क्या होगा? अधिक होगा, उसकी क्षमता क्या होगी? कम होगी। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन चाहे वायु ले, चाहे यानी कि वायु बोले या जल का अपवर्तनांक बोले, ठीक या कांच का भी अपवर्तनांक बोल सकता है, तो आप लोग इसमें ध्यान से देख लीजिएगा। यानी कि जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा, ठीक जिसका अपवर्तनांक क्या रहेगा? कम रहेगा, उसकी क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। उस लेंस की
क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। बस यही हमारा ट्रिक है कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसकी क्या होगी, लेंस की क्षमता अधिक होगी। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर रहा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझ लिए। और आप लोगों ने यदि पिछली क्लासें नहीं देखी तो आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक, और अपवर्तनांक ध्यान में रखिएगा, चाहे कांच का रहे, चाहे जल का रहे, चाहे वायु का रहे, चाहे और किसी पदार्थ का रहे, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा अपवर्तनांक, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव और एक नंबर के क्वेश्चन। तो लेंस की क्षमता किसमें अधिक होगी, तो लेंस की क्षमता हमारा वाई में अधिक होगी। क्यों अधिक होगी, क्योंकि वाई का अपवर्तनांक कम होता है, जिससे उसकी क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, तो हम लोगों के यहाँ पर अपवर्तनांक भी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अपवर्तनांक। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, तो अपवर्तनांक जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो अपवर्तनांक देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपवर्तनांक, ठीक, ये क्या रहे आपके अपवर्तनांक, ठीक रहे। तो आप लोग बस